जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एसके झा सर का बुक का आज आप लोगों को ज्योग्राफी को स्टार्ट किया जा रहा है और इसमें आप लोगों को 200 प्रश्नों को संग्रहित किया गया है और इसमें आप लोग को 200 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और ये कहीं ना कहीं बिहार पुलिस में पूछा गया है और ये सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इसलिए आप लोग फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और ऑल बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, तभी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, नहीं तो नहीं पहुंचेगा। और आप लोग में देखिए यहाँ पे है वीवीआई प्रश्न, इसमें सभी वीवीआई प्रश्न है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और इसमें 700 क्वेश्चन है। तो आप लोग को इस वीडियो में 200 प्रश्न देखने को मिलेगा, फिर बाकी जो बचेगा वो अभी आप लोग को जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है और इसमें आप लोगों को सिर्फ प्रश्न और आंसर बताया जाएगा और फटाफट रिवीजन के तौर पे इसको देखना है। और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है ज्योग्राफी में, तो इसलिए हम इसको फटाफट रिवीजन के तौर पे आप लोग को यह सेशन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है। तो आपको चंबल हो जाएगा। दूसरा हम देखिए निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। तो यह पंजाब में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। यहाँ देख लेते हैं भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ है। तो आपको यहाँ देख लीजिए कि 1986 ईस्वी में। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली का उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, वृक्षारोपण कृषि। यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में पवन ऊर्जा फॉर्म की विशालतम पेटी में अवस्थित है, मैंने कहाँ में अवस्थित, तो आपको तमिलनाडु में हो जाएगा। यहाँ देखिए अंकलेश्वर प्रसिद्ध है। तो अंकलेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है, तो 6 का ये हो जाएगा, यानी पेट्रोल भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। आगे देख लेते हैं 7 को। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान की विशेषता है। तो कौन सी हो जाएगा इसमें 7 को आंसर देख लीजिए, ए हो जाएगा, यानी सिल्ली भवन हो जाएगा, सिल्ली भवन हो जाएगा। आगे 8 को देख लीजिए कि वर्कला और यहाँ चौरा और चौक्कड़ कौन नटिका राज्य के समुद्र तट है। तो ये कहाँ का है, तो आपको केरल को हो जाएगा, यानी 8 का बी हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं अधोलिखित में से कौन सी नदी यहाँ विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। तो यह आपको ताप्ती हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे 10 को देख लीजिए कि भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है, तो आपको 10 को डी हो जाएगा, यानी पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच है। यहाँ पे देख लेते हैं फसल चक्र आवश्यक है, फसल चक्र आवश्यक है। तो यह आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु यह आवश्यक है। 12 को देख लेते हैं कि भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। तो यह सुदूर पश्चिम का बिंदु आपको हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए 12 का आंसर आपको हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए 68 डिग्री 7 इंच पूर्व गुजरात में हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 13 को। निम्नलिखित राज्यों में से कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपको केरल हो जाएगा। आगे यहाँ पे 14 को देख लीजिए कि गरजता चालीसा प्रचंड पचासा और चिखता साठा पवन पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है। तो आपको 14 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। आगे यहाँ पे 15 को देख लीजिए कि सूर्य से तीसरा निकटतम ग्रह कौन सा है। सूर्य से तीसरा पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको बी हो जाएगा, यानी पृथ्वी सूर्य से तीसरा निकटतम हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 16 का कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है। तो आपका 16 का आंसर बी हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। 17 देख लीजिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम कब होती है। तो सबसे कम आपको कब होती है, तो यह 17 का डी हो जाएगा, 3 जनवरी को। यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित राज्यों में यहाँ जारवा जनजाति का निवास स्थान है। तो जारवा कहाँ हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा, अंडमान निकोबार में होगा। जारवा शैम्पेन ये सब अंडमान निकोबार में है। यहाँ देख लेते हैं 19 को कि सिक्किम में से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। तो किससे होकर गुजरता है, तो यहाँ आपको हो जाएगा राजस्थान से। देखिए चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 20 को देखिए कि भारत में खरीफ का मौसम काफ़ी हद तक के साथ संबंधित है। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 का आंसर हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ संबंधित है, ये कहा गया है। यहाँ पे 21 नंबर देखिए कि मृदा रहित कृषि को कहा जाता है। तो मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है, तो आपको सी हो जाएगा, हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है।
पोनिक्स कहा जाता है। यहाँ पे देख लीजिए भौगोलिक के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो सबसे जिला आपको अगर बड़ा पूछा जाए तो 22 का बी हो जाएगा, यानी कच्छ हो जाएगा, गुजरात में है। यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ जलोढ़क तलछट का अर्थ है किस प्रकार की भूमि है। तो आपको 23 का आंसर हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए नदी द्वारा निर्मित तलछट हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं आगे कि ताइगा के जंगल निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं। तो ताइगा आपको पाया जाता है, 24 का सी हो जाएगा, रूस में पाया जाता है। 25 नंबर देखिए कि भारत का अधिकतम वन जीव अभयारण्य वाला राज्य कौन सा है। तो आप लोग कमेंट में कीजिए, यह क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, तो आप लोग इसका कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए आगे 26 को देख लेते हैं कि भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सबसे बड़ा और निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र हो जाएगा। तो 26 का आंसर आपको हो जाएगा, डी हो जाएगा, नवेली हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। तो कालपोंग आपको हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है। तो ये आपको 28 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा देवदार हो जाएगा। यह आपको वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 29 को देखिए कि समुद्रीय शीतल पवन बहती है। तो यह बहती है आपको 29 का बी हो जाएगा, यानी दिन में समुद्र से पृथ्वी की ओर। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देवशा दारा भारत के निम्नलिखित राज्य में से किस में स्थित है। तो 30 का आंसर हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 31 का देखिए कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो 31 का आंसर आपको बी हो जाएगा, अफ्रीका को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है। तो 32 का आंसर आपको सी हो जाएगा, कथकली को कहा जाता है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 33 नंबर के निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। तो सबसे कम किसका हो जाएगा, 30 के यहाँ देख लीजिए डी हो जाएगा, यानी कि शनि को। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीप राज का नाम बताइए। तो यहाँ पर द्वीप राज का नाम बताना ऑस्ट्रेलिया में। तो 34 का आंसर हो जाएगा, आपको देखिए सी हो जाएगा, तास्मानिया हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो किस देश से नहीं होकर गुजरती है, ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्जेंटीना से। देखिए आप लोग को फटाफट रिवीजन के तौर पर इसको फास्ट हम यहाँ पे आप लोग करा रहे हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये देखिए छत्तीसगढ़ के किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। तो आपको 36 का आंसर डी हो जाएगा, चित्रकूट को कहा जाता है। किसको, चित्रकूट को कहा जाता है। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ 37 देख लेते हैं कि भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। तो यह कौन हो जाएगा, 37 का आपको डी हो जाएगा, विशाखापट्टनम हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 38 देखिए कि असम की जलवायु का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। तो किस प्रकार किया जा सकता है। तो ये आपको देखिए कि उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षा जलवायु। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं मिट्टी को ढीला और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी जुताई कहा जाता है, ऑप्शन सी। 40 को देख लेते हैं कि खाद्य तेल निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है। तो देखिए इसमें से कौन है जो खाद्य तेल निकाला जाता है। तो सरसों से निकाला जाता है, 40 का सी हो जाएगा। आगे यहाँ देखते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान पर ग्रीन हाउस गैस का क्या प्रभाव पड़ता है। तो 41 का आंसर आपको ये हो जाएगा, यानी बढ़ता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि स्वर्मिंग चतुर्भुज क्या है। तो स्वर्मिंग चतुर्भुज क्या है, तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन सी हो जाएगा, 42 का सी हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहाँ पाई जाती है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपको 43 का डी हो जाएगा, एंडीज हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है। किसे भूरा कोयला कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको लिग्नाइट को कहा जाता है। यहाँ देख लेते हैं निम्नलिखित में से क्या खरीफ फसल का उदाहरण है। तो खरीफ फसल का उदाहरण इसमें देखना है, 45 का बी हो जाएगा, यानी मक्का हो जाएगा। चलिए 46 देखते हैं। देखिए कि भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय यानी अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। तो यहाँ पे 46 का आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, रेगुर मिट्टी हो जाएगा। यहाँ आगे देख लीजिए शिव समुद्रम जलप्रपात निम्न नदी के मार्ग के मध्य में है। तो यहाँ हो जाएगा आपको 47 का कावेरी हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 48 को देखिए
कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक आपको केरल में हो जाएगा, 48 का ए हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्लयान शिखर सैंडल पीक स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? तो आपको डी हो जाएगा, यानी उत्तरी अंडमान में हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, निम्नलिखित अभ्यारण्य में से कौन उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो 50 का आंसर आपको हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन बी घाना शेर, यह आपको सुमेलित नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 51 का कि स्वतंत्र भारत में कमीशन किया गया पूर्वी तट का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देखिए पारादीप बंदरगाह था। यहाँ देखिए, यूक्रेन निम्नलिखित में से किस सागर की सीमा को स्पर्श करता है? तो आपको हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी काला सागर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, मैग्मा के ठंडा होने से बनने वाली चट्टान को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है? तो यहाँ 53 का ए हो जाएगा, यानी अग्नेय चट्टान कहा जाता है। देखिए यहाँ पे किम्बरली सोने की खदान कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो 54 का आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, अफ्रीका में किम्बरले है। और यहाँ पे देख लीजिए, विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? तो किस महाद्वीप में हो जाएगा? आपको यहाँ पे देखिए अफ्रीका में हो जाएगा। यहाँ देखिए, शोगोन तथा शाल किसके उदाहरण है? तो ये किसके हो जाएंगे? 56 का आंसर ये हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन का हो जाएंगे, ये हो जाएगा ऑप्शन। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन से निम्नलिखित यहाँ पे भौमिकीय शैल कर्मों में से किस में लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? तो 57 का आंसर डी हो जाएगा, यानी धारवाड़ क्रम में। यहाँ पे देख लेते हैं, किस ग्रह का आकार और द्रव्यमान की यानी समानता पृथ्वी के समान है? तो किसका हो जाएगा? 58 का सी हो जाएगा, यानी शुक्र का। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि ठंडी जलवायु के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो आपको 59 का आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, टुंड्रा हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं कि सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना हो जाएगा? तो आपको 60 का बी हो जाएगा, यानी 109 गुना हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए 61 का देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ 1 में दिया गया, क्षेत्रों की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, और राजस्थान भारत का वह राज्य है जिसकी जनसंख्या भारत के अन्य सभी राज्यों में से सबसे अधिक है। तो यह गलत दोनों है। और यहाँ पे देख लेते हैं 61 का आंसर डी हो जाएगा, ना ही 1 और ना ही 2, क्योंकि वहाँ पे सब उल्टा दिया गया है, दोनों अपोजिट कर दिया गया है। चलिए यहाँ पे 62 को देख लेते हैं। देखिए 62 सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी स्थित है। तो सुल्तानपुर कहाँ हो जाएगा? 62 का सी हो जाएगा, यानी गुड़गांव में है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह आपको कौन हो जाएगा? 63 का डी हो जाएगा, यानी पश्चिमी घाट हो जाएगा। यहाँ दच्चीगाम अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो आपको जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं यहाँ पे 65 को देखिए कि मृत सागर किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो 65 का आंसर आपको डी हो जाएगा, कि जॉर्डन और इजराइल के बीच हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ देखिए 66 को देख लीजिए। देखिए कि वर्ष के दौरान आकाश से गिरने वाले हिम के टुकड़ों को वर्षा कहा जाता है। तो कौन वर्षा कहा जाता है? तो 66 का बी हो जाएगा, नहीं हिम वर्षा कहा जाता है, हिम वर्षा। यहाँ देख लेते हैं कि पुली चिंतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपको किस नदी पर हो जाएगा? ये आपको बी, यानी कृष्णा नदी पर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं स्थित है। तो ये आपको हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उड़ीसा में है। यहाँ देखते हैं भील जाति कहाँ पाई जाती है? भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो आपको महाराष्ट्र हो जाएगा इसमें। चलिए आगे देख लेते हैं। 70 को देखते हैं कि 70 में देखिए कि भारत का दूसरा बड़ी नदी बेसिन कौन सा है? तो 70 का आंसर सी हो जाएगा, गोदावरी बेसिन हो जाएगा। नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र यहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है? तो 71 का आंसर हो जाएगा सी में, यानी उत्तर प्रदेश में नरौरा है। और आगे यहाँ पे देख ले देशांतरों की संख्या है, तो देशांतरों की संख्या कितनी हो जाएगा? तो 72 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा
60 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं 73 को। 73 को देखिए, जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं किया गया है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा मेल सही नहीं किया गया है। तो यहाँ देख लीजिए डी हो जाएगा, शेर हिमालय, यह आपको मेल नहीं किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे फिर है कि 16वीं चतुर्भुज सुपर हाईवे का यहाँ उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर और किसको जोड़ती है, मतलब तो यह किसको जोड़ती है। तो 74 का आंसर हो जाएगा ये, यानी कन्याकुमारी को। किसको, ये कन्याकुमारी को जोड़ती है। देखिए श्रीनगर और कन्याकुमारी के बीच है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी ठंडा यानी ठंडी जलधारा है। तो इसमें कौन जल ठंडी हो जाएगा। तो 75 का आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, यानी फॉकलैंड का धारा जो है आपको ठंडी है। यहाँ पे देख लेते हैं 76 का कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। तो सर्वाधिक उचित कौन सा हो जाएगा। तो 76 का आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 77 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिण अंडमान से अलग करता है। तो आपको 77 का आंसर डी हो जाएगा, यानी डक्कन मार्क पेश करता है यहाँ पे पैसेज। यहाँ पे देख लेते हैं निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो यमुना की सहायक नदी कौन नहीं है। तो आपको देख लीजिए, इसका डी हो जाएगा, रामगंगा जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। यहाँ देख लेते हैं आगे, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो आपको डी हो जाएगा, शेल्ला उत्तराखंड, यह सही सुमेलित नहीं है। आगे देखिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो कब हुआ था। तो आपको देखिए कि 19 दिसंबर 1960 ईस्वी को किया गया था। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो ग्रेट विक्टोरिया जो है आपको यह ऑस्ट्रेलिया में है। आगे यहाँ देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस देश में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है। तो सबसे ज़्यादा द्वीप कहाँ है। तो आपको 82 का आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, इंडोनेशिया में। यहाँ देख लेते हैं कि इनमें से किस भारतीय राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है। तो सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ हो जाएगा आपको, कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ पाया जा रहा है अभी। चलिए यहाँ देख लेते हैं कि पश्चिमी घाट पर्वत से तक फैले हुए हैं। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये देख लीजिए 84 के देख लीजिए, यहाँ पे गुजरात से तमिलनाडु तक फैला हुआ है पश्चिमी घाट। यहाँ देख लेते हैं कि गंगा के मैदान को एक के रूप में वर्णित किया गया है। एक के मतलब किसके रूप में। तो 85 का सी हो जाएगा, यानी भू अभिनति के रूप में वर्णित किया गया है। चलिए 86 को देख लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है। तो पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि मॉस, लाइकन और छोटी झाड़ियाँ किन प्रकार की वनस्पति में पाई जाती है। तो आपको 87 का आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, टुंड्रा, बी हो जाएगा, टुंड्रा में। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 88 का कि उप उष्णकटिबंधीय ऊंचाइयों और भूमध्य रेखा के बीच बहने वाली गर्हों की हवाओं को निम्न के रूप में जाना जाता है। तो आपको 88 का बी हो जाएगा, यानी देखिए व्यापार हवाओं। यहाँ देख लेते हैं कि भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं। तो कितने करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको डी, यानी 7, कितना 7 हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं 90 में कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था। अनुमानित पराश बताइए। तो अनुमानित बताना है तो 90 का आंसर बी हो जाएगा। देखिए 30 से 35% के बीच था। यहाँ देख लेते हैं 91 को निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है। तो नहीं किसका है। तो 91 का आंसर आपको डी हो जाएगा, वेमनाड कर्नाटक जो लिखा है ये गलत है, वेमनाड केरल में है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि देखिए दामोदर घाटी परियोजना से किन राज्यों को फायदा हुआ। तो किसका हुआ है। तो 92 का डी हो जाएगा, झारखंड और पश्चिम बंगाल को हुआ है। यहाँ देख लेते हैं ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। तो आपको 93 का बी हो जाएगा, केरल में। यहाँ देख लेते हैं कि भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं। तो कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ पे 94 का ये हो जाएगा, पर्णपाती वन हो जाएंगे। और आगे यहाँ देख लेते हैं 95 को। देखिए 95 के यहाँ देखिए टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है। तो यह कहाँ करती है। तो सी हो जाएगा, तमिलनाडु में टोडा। और यहाँ देख लेते हैं कि भारत का उत्तरी मैदान किस मृदा से बनता है। तो किस मृदा से बनता है उत्तरी। तो यहाँ पे देख लीजिए 96 का आंसर हो जाएगा आपको डी, जलोढ़ मिट्टी से।
आगे देख लेते हैं 97 को। देखिए 97 कि भारत की कौन सी झील विवर्तनी की गतिविधि का परिणाम है, तो यह कौन हो जाएगा 97 का, ये हो जाएगा बुल्लर झील हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है, तो आपको उगाई जाती है वर्षा में। चलिए आगे देख लेते हैं कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो केला कहाँ है आपको हो जाएगा, देखिए यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा त्रिची में, कहाँ त्रिची में हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 100 नंबर देख लीजिए प्रश्न। यहाँ पे हो जाएगा कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि, तो क्योंकि यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा कि हवाएं बाधाओं को पार नहीं कर पाती, जिसके कारण उसे ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे 101 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे अलकनंदा और नंदाकनी नदियों का संगम किस स्थान पर होता है, तो ये आपको देख लीजिए ऑप्शन बी हो जाएगा, नंद प्रयाग में होता है। यहाँ देख लेते हैं निशाकाश यानी रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपको 102 का बी हो जाएगा, यानी खगोलीय पिंड कहा जाता है। और आगे देख लेते हैं 3 में। देखिए यहाँ पे कि बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं, तो ये आपको बी हो जाएगा, नहीं चंबल हो जाएगा, चंबल नदी बेसिन में। और यहाँ देख लेते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, तो क्या हो जाएगा यह, ये आपको हो जाएगा 4 का डी हो जाएगा, यानी कि देखिए गोंडवाना महाद्वीप, गोंडवाना महाद्वीप भूखंड का भाग था। चलिए यहाँ देख लेते हैं 5 को। देखिए कि एस्किमो मूल निवासी लोग हैं, एस्किमो मूल निवासी लोग हैं जिनका पारंपरिक रूप से में आवास है, तो कहाँ मतलब इसकी आवास है, तो यह 5 को हो जाएगा, ये हो जाएगा अलास्का में हो जाएगा एस्किमो का। यहाँ देख लेते हैं कि भारत में तृतीयक कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में पाया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं आगे कि ब्लू माउंटेन पीक भारत के राज्य में स्थित है, तो यह हो जाएगा आपको 107 का, ये हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे 108 में देख लेते हैं। देखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपको मांजली हो जाएगा 108, जो कि असम में है। और यहाँ देख लेते हैं गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, यह बिहार और उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहाँ पर 10 नंबर देख लेते हैं प्रश्न 110, वह है एक ठंडी और शुष्क वायु है, तो कौन इसमें ठंडी और शुष्क वायु है, तो 110 का यहाँ सी हो जाएगा बोरा, यहाँ हो जाएगा बोरा हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन तटीय भूभाग नहीं है, तो तटीय भूभाग नहीं है, तो यहाँ पे देख लेते हैं 11 का कौन हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन, देखिए हिमोड हो जाएगा, हिमोड। यहाँ 112 प्रश्न 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो सबसे कम हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, यानी सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। यहाँ 13 नंबर देख लेते हैं कि हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में विशाल घास के मैदान को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो 113 का सी हो जाएगा, बुग्याल कहा जाता है, बुग्याल कहा जाता है। यहाँ पे आकर देख लेते हैं कि भारत के किस भाग में सूखी मिट्टी पाई जाती है, तो सूखी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो 114 का सी हो जाएगा, राजस्थान में सूखी मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे आगे देख लेते हैं 15 नंबर देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे चलकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, श्रीसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है, तो आपका हो जाएगा 115 का, ये हो जाएगा कावेरी हो जाएगा, कावेरी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी धारा है, यानी ठंडी जल धारा है, तो इसमें कौन हो जाएगा, 16 का डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कैनरी, कैनरी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे 17 को देख लेते हैं कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया है, ये आपको यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 17 का सी, यानी सिक्किम हो जाएगा। आगे यहाँ देखते हैं कि यूरोपा का एक प्राकृतिक उपग्रह है, तो यूरोपा का क्या हो जाएगा, 18 का आंसर आपको बृहस्पति हो जाएगा। यूरोपा बृहस्पति का एक उपग्रह है।
चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन कौन ओजोन परत को नष्ट करता है? तो इसमें से आपको हो जाएगा सी हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा ना, यह आपको ओजोन परत को नष्ट करता है। यहाँ देख लेते हैं कि फिरोजाबाद 200 से अधिक वर्षों से का उत्पादन करती है। तो 200 वर्षों से अधिक किस चीज का उत्पादन करती है? यहाँ 120 का बी हो जाएगा, यानी कांच चूड़ी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, कांच चूड़ी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, 121 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल के लिए अधिक वर्षा और उच्च तापमान की आवश्यकता नहीं होती है? 121 का हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा नहीं, मक्का को। देखिए देख लीजिए कि यहाँ विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है, तो कौन हो जाएगा? यहाँ जीवाश्म हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, सह्याद्री पर्वत से भारत के दक्षिण भाग कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, मतलब कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है यह पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 123 का आंसर हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा, यानी गुजरात से लेकर के, देखिए यहाँ पे गुजरात से लेकर के दक्षिण भाग कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, इसका ऑप्शन ये था। और यहाँ देख लेते हैं कि भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा, जिम कार्बेट उद्यान, और यह उत्तराखंड में स्थित है। और यहाँ पे आगे देख लेते हैं, यहाँ देखिए 25 का कि उर्वर नदी, यानी उर्वर नदी तटवर्ती की जलोढ़ मिट्टी के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है। ये आपको 25 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, चावल के लिए हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं यहाँ पे, काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? किस भारतीय नदी से बनी हुई है? तो आपको 126 का हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा, गिलगित हो जाएगा, डी गिलगित हो जाएगा। खेती का प्रकार जो मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित है, तो वह है आपको, तो 27 का सी हो जाएगा, सीढ़ीदार खेती। पर्वत क्षेत्र में सीढ़ीदार खेती होती है। और आगे चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ ग्रीन वाश इंगित करता है, ग्रीन वाश इंगित करता है, तो ये आपको 28 का सी हो जाएगा, सॉरी 28 का डी हो जाएगा आपको। यहाँ देखिए, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करता है या ग्रीन वाश इंगित करता है। चलिए आगे देख लेते हैं, 29 को देख लेते हैं, 129, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? तो हॉटस्पॉट आपको माना जाता है, यह देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 130 को, कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो यहाँ पे देख लेते हैं, 130 का सी हो जाएगा। देखिए यहाँ नल्ला मलाई पहाड़ियाँ हो जाएगा, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ये आपको सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि सेवराय सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ है? तो 131 का डी हो जाएगा, तमिलनाडु में सेवराय पहाड़ियाँ हैं। यहाँ देखते हैं, कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियाँ निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श है? 132 का आंसर आपको डी हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, यूफोरबिया के लिए, यूफोरबिया। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 33 का है, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो नर्मदा नदी पर नहीं है, ये आपको हो जाएगा, वाण सागर नहीं है। यहाँ देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक का उदाहरण नहीं है? तो इसमें कौन हो जाएगा? 34 का आंसर आपको बी हो जाएगा, पशु जो है यह नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, 35 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मध्य प्रदेश के वालाघाट खान में पाया जाता है? तो ये आपको 35 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। यहाँ अष्टमुदी आर्द्र भूमि में स्थित है, मैंने कहाँ में स्थित है? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा, केरल में, अष्टमुदी केरल में है। यहाँ देख लेते हैं कि महासागर दुनिया के 5 प्रमुख महासागरों में से सबसे उथला उथला है, तो कौन हो जाएगा यहाँ पे? तो 37 का आपको ये हो जाएगा, आर्कटिक हो जाएगा, आर्कटिक हो जाएगा। और यहाँ देख लेते हैं 138 का, कि ताप्ती नदी का उद्गम किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? यह आपको 38 का डी हो जाएगा, प्रदेश में हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, लघु हिमालय
स्थित है मध्य में। तो यहाँ हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है लघु हिमालय। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा नदियों द्वारा जमा की जाती है। तो इसमें 40 का आंसर हो जाएगा सी, आपको जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 41 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपको जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और आगे यहाँ पर देख लीजिए कि भारत में पहली पशु जनगणना कब की गई थी। पहली पशु जनगणना आपको किया गया था, तो 42 का आंसर हो जाएगा बी, यानी देखिए 1919 से 1920 में किया गया था। आगे यहाँ देख लीजिए कि भारत के किस राज्य में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो काली मिट्टी नहीं पाई जाती है, आपको बी हो जाएगा पंजाब में। आगे यहाँ देख लेते हैं कि मंगलम मंगलम सिंचाई परियोजना है। यह मंगलम जो है आपको कहाँ हो जाएगा, तो 44 का केरल देखिए, यानी कि बी हो जाएगा ऑप्शन। और आगे देख लेते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है। यह है आपको कपास हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में यहाँ पे देखिए कि युरलुंग जंगपो नदी, यानी यरलुंग जंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो 46 का आंसर आपको हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है भारत में। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। तो कैसी होती है, तो यह आपको हो जाएगा 47 का बी हो जाएगा, यानी घट घट जाता है, यह घट जाता है। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से किस कारण से पृथ्वी और चंद्रमा पर एक व्यक्ति का भार भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए पृथ्वी और चंद्रमा पर एक ही व्यक्ति का भिन्न भिन्न भार होने का कारण है। यहाँ पे देख लेते हैं 48 का, तो 48 का सी हो जाएगा कि चंद्रमा का गुरुत्वीय बल के कारण होता है। यहाँ देख लेते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन नगदी फसल नहीं है। नकदी फसल इसमें से कौन नहीं है, तो आपको यहाँ देख लीजिए सी हो जाएगा, यहाँ पे जवार हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं कि हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबसे तीसरी जो है ऊंची चोटी आपको हो जाएगा डी हो जाएगा। यहाँ देखिए माउंट कंचनजंगा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे खाली स्थान है में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियां, तापमान, आर्द्रता, जल वाष्प, रेत इत्यादि। ये आपको 51 का हो जाएगा बी, यानी अजैविक अजैविक वातावरण में हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है आपको, ये आपको 52 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ है। आगे यहाँ देख लेते हैं कि लद्दाख के बीच में स्थित है लद्दाख। और यहाँ पे देख लेते हैं कि डी हो जाएगा, काराकोरम रेंज और जास्कर पर्वत के बीच में लद्दाख क्या हो जाएगा, लद्दाख काराकोरम रेंज और जास्कर पर्वत के बीच में है। सही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि तमिलनाडु तट पर अधिकतम बारिश होती है। तो अधिकतम बारिश होती है आपको ए, यानी कि अक्टूबर और नवंबर में हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे, नृत्य शैलियों भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई थी। तो किस में हुई थी, या 55 का हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी राजस्थान में हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं कि हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है। ये आपको देख लेते हैं 56 का आंसर ये हो जाएगा, यानी स्वेज नहर। यहाँ देख लेते हैं कि देव प्रयाग में इनमें से किन नदियों का संगम होता है। तो किसका होता है, तो यहाँ पे देखिए भागीरथी और अलकनंदा का होता है देव प्रयाग में। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि सुनामी का प्रभाव समुद्र के ऊपर कम अधिक, यानी कम और तट के पास अधिक होता है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ देखते हैं बेली बीड्स, यानी माला के मोतियों को कब देखा जा सकता है। ये आपको हो जाएगा आंसर इसका बी हो जाएगा, यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय में बेली बीड्स देखा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं 60 का कि भूकंप क्षेत्र में इमारतों के प्रकार
जो अधिक सुरक्षा देता है यानी देती है तो कौन हो जाएगा? 60 का आंसर ये हो जाएगा। यानी यहाँ पे देख लीजिए भूकंप रोधी इमारतें। आगे देख लेते हैं 61 का यहाँ पे कि पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से का हिस्सा था, तो किसका था? तो 61 का यहाँ हो जाएगा सी हो जाएगा, असम का हो जाएगा। यहाँ आंसर को देखते हैं कि उस देश को इंगित करे जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, तो कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ये आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, म्यांमार से नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी पर्वत चोटी है? तो सबसे लंबी पर्वत चोटी आपको हो जाएगा ये हो जाएगा, नहीं नंदा देवी हो जाएगा। जितना दिया गया है उस ऑप्शन के अनुसार नंदा देवी सबसे लंबी हो जाएगा। यहाँ देख लेते निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश एक वृत्त बृहद वृत्त है, तो कौन हो जाएगा? यहाँ 164 का ये हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे भूमध्य रेखा हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि सुंदर वृक्ष में पाए जाते हैं, तो सुंदर वृक्ष जो है ये आपको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाई जाती है। यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं 66 का कि प्राचीन समुद्री बंदरगाह, यहाँ पे देखिए मुजरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा केरल। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे छोटा आपको हो जाएगा सी हो जाएगा लक्षद्वीप। यहाँ देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है? तो राजस्थान में कौन मनाया जाता है? यहाँ पे हो जाएगा आपको बूंदी उत्सव हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार की भूमि को असम में झूम के रूप में जाना जाता है? तो किस प्रकार को? यहाँ हो जाएगा ऑप्शन आपको बी, स्थानांतरित कृषि होता है। यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? तो आपको हो जाएगा 70 का डी हो जाएगा, यानी ब्राह्मणी हो जाएगा। क्या कर रहा है? पूर्व दिशा में बहने वाली हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं 171 में कि मध्य प्रदेश में झूम कृषि पद्धति को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे देखिए दहिया कहा जाता है, दहिया कहा जाता है। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं 172 को, यहाँ पे देखिए 172 को निम्नलिखित में से कौन सी एक कयांत्रित चट्टान है? तो इसमें कौन कयांत्रित चट्टान हो जाएगा? तो 172 का देख लेते हैं, तो इसका आंसर आपको सी हो जाएगा, शैल हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा शैल। आगे देख लेते हैं 73 का कि निम्नलिखित में से कौन सी काली मिट्टी की विशेषता नहीं है? तो काली मिट्टी की विशेषता इसमें नहीं है, तो आपको 73 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इनमें पानी सोखने की क्षमता कम है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 74 का कि प्रवाल भित्तियां निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? तो यहाँ नहीं पाई जाती है, तो यहाँ देख लीजिए 74 का आंसर हो जाएगा आपको ये हो जाएगा खंभात की खाड़ी हो जाएगा, खंभात की खाड़ी। आगे यहाँ देख लेते हैं कि तेलंगाना में मनाया जाने वाला जल्लूकट्टी किस किस उत्सव का एक हिस्सा है? तो किसका है? तो 75 का आंसर बी हो जाएगा, पोंगल का। आगे यहाँ देखो सुनामी के कारण होती है, तो सुनामी जो है आपको यहाँ ऑप्शन बी देख लेते हैं कि जल के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि के कारण होती है। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं 77 को कि पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा कहा जाता है? यहाँ पे तो 77 का आंसर डी हो जाएगा, यानी भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। यहाँ देख लेते हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत में मंदिर किसने कहा था? यानी आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? ये आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। और आगे यहाँ पे चलिए देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की जल निकासी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये आपको गोदावरी हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं आगे। देखिए भारत के, यहाँ देखिए 80 का हो जाएगा कि भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में खेती के आदिम रूप को झूम कृषि के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं 181 का कि भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो 81 का आपको सी हो जाएगा, यानी देखिए यहाँ पे कि फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं 82 का कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। किस
किस संगम पर यह तो 82 का हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, यानी प्रयाग यहाँ पे हो जाएगा रुद्रप्रयाग संगम पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम है। चलिए आगे, यहाँ पे 83 का कि 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सा लिंग अनुपात में सबसे कम है। तो इसमें कम हो जाएगा सबसे आपको 83 का, यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी दमन और दीव हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं कि राउत नाचा नाचा भारत के एक राज्य के अधिकार आदिवासियों द्वारा किया जाता है, यह निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है। तो 84 का आपको ए हो जाएगा, यानी छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र तक बहती है और बाद में सूख जाती है। यह कौन हो जाएगा, आपको 85 का सी हो जाएगा, यानी कि सरस्वती। यहाँ पे हो जाएगा सरस्वती हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं कि इलायची पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो इलायची पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, ये आपको हो जाएगा पश्चिमी घाट पर हो जाएगा, पश्चिमी। 187 यहाँ पे है, 187 में दिया है कि निम्न में कौन सही सुमेलित है। तो इसमें कौन सही सुमेलित है, तो यहाँ पे देखिए बी जो है यही सही सुमेलित, आपको बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए यहाँ देख लेते हैं कि जैव विविधता के नाश का कारण है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपको 88 का आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, वनों का नाश और पर्यावरणीय प्रदूषण। यहाँ देख लेते हैं कि वह देश जिसके पास अपने क्षेत्र का सबसे लंबा उत्तर दक्षिण यानी अक्षांशीय विस्तार है। तो यह हो जाएगा आपको यहाँ चिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, चिल्ली हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 90 का कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है। तो यहाँ 90 का हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, नहीं उपयुक्त हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, सिंधु हो जाएगा और सतलज भी हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ कौन हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए देखिए कि भुवन पहाड़ियाँ हो जाएगा, भुवन पहाड़ियाँ। यहाँ देख लेते हैं 92 का, 192 का हो जाएगा आपको कि 2011 की जनगणना के प्रयोजन हेतु यहाँ पे देखिए 7 वर्ष और उसके अधिक की आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझने के साथ पढ़ लिख सकता है साक्षर माना गया था। यहाँ पे आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है। तो यहाँ पे 93 का आंसर हो जाएगा आपको, यहाँ देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, रेचल कार्सन, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं कि जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है। तो यहाँ हो जाएगा 94 का आपको सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जीवमंडल बायोस्फीयर कहते हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, 95 को देखें, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जोड़ता है। तो किसको, 95 हो गया, आपको आंसर सी हो जाएगा, यानी किसको जोड़ता है। यहाँ देख लेते हैं, देखिए हल्दिया से इलाहाबाद हो जाएगा, यहाँ देखिए हल्दिया से इलाहाबाद हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, 96 को देखिए कि सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है। तो यहाँ पे 96 का आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मिट्टी के निर्माण को प्रभावित नहीं करता है। तो यह आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन, यानी भूस्खलन हो जाएगा, भूसंकलन हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 98 का, यहाँ पे कि कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध परियोजना किस राज्यों के बीच का मुद्दा है। ये आपको हो जाएगा 98 का, ये हो जाएगा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हो जाएगा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। यहाँ देख लेते हैं कौन सा सागर एस आकार का है। यहाँ अटलांटिक हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ देख लेते धूपगढ़ चोटी स्थित है, धूपगढ़ चोटी जो है स्थित है, तो यह कहाँ हो जाएगा, आपको थोड़ा इसे छोटा कर देते हैं। धूपगढ़ चोटी जो है स्थित है आपको, यहाँ देखिए सतपुड़ा रेंज में, ऑप्शन ए हो जाएगा।
चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर करिएगा। और 200 क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट हुआ है, और आप ही इसमें जितना भी बचा हुआ क्वेश्चन वो सभी कंप्लीट किया जाएगा। धन्यवाद।